नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज हम जानने का प्रयास करेंगे विदेश यात्रा कि आपके जीवन में विदेश यात्रा के क्या योग बन रहे हैं, वो भी आपकी जन्म तिथि से। जी हाँ, डेट ऑफ बर्थ से हम जानेंगे। हम प्रयोग करेंगे लोसो ग्रिड का। ये लोसो ग्रिड है। सभी लोग, हमें लगता है कि ये अंक ज्योतिष शास्त्र में लोसो ग्रिड से, ये जो ग्रिड बना हुआ है जिसे हम हिंदी में 1-15 का यंत्र भी कहते हैं, और इससे कंपेयर करेंगे आपकी जन्म तिथि और इसका कंपेयर करके हम इसे भरेंगे और ये जानेंगे कि विदेश यात्रा के योग क्या बन रहे हैं आपके अंक ज्योतिषी के अनुसार। साथ में हम आपके हथेली में विदेश यात्रा के योग क्या बनते हैं, इस योग के और इस योग का हम आपस में कंपेयर करके ये कंफर्म करेंगे कि विदेश यात्रा के क्या योग हैं। आइए आज का विषय हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक जन्म तिथि होती है, आपकी जो भी मूल रूप से जन्म तिथि हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। चलिए, मैंने एक सब्सक्राइबर की जन्म तिथि ले ली है। ये इनकी जन्म तिथि है 14/8/2000। कोई भी जन्म तिथि हो, सबसे पहले आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिख लेना है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, इसको यहाँ पे मार्क कर लेना है। अब लिखने के बाद में आपको करना क्या है कि इससे कंपेयर करते हुए आपको इस बॉक्स को भरना है। तो इसमें देखिए 1 कहाँ है, 1 यहाँ है। 1 का पोजीशन कहाँ है, यहाँ है। तो 1 यहाँ, इसमें 1 है। चलिए, मैंने 1 यहाँ लिख दिया। अब क्या है, दूसरा अंक इसमें 4 है। तो इसमें 4 कहाँ है, कॉर्नर पर है। चलिए, मैंने इसमें 4 लिख दिया। बहुत ही इजी है, आप इसे इजी वे में लिख सकते हैं, बना सकते हैं। 0 का इसमें छोड़ दिया जाता है, 0 को इसमें नहीं लिया जाता। 1 से 9 तक के अंक का केवल प्रयोग होता है। अब देखिए, इसमें मैं 0 छोड़ दिया मैंने। उसके बाद क्या, 8 है। तो 8 है, 8 है, तो 8 को मैंने यहाँ 8 की जगह लिखा। बिल्कुल कंपेयर उसी से करना है आपको। वो ओरिजिनल चार्ट है लोसो ग्रिड का। 8 लिख दिया। उसके बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसको हमने 2 को यहाँ पर 2 की जगह लिख दिया। देखिए, क्योंकि डिजिट कुछ ऐसे थे कि बहुत कम डिजिट आया, इसमें कोई बात नहीं, इतना आया। अब है कि बहुत सारे गैप रह गए, ये खाली रह गए। हम इसके लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिंपली मूलांक निकालेंगे। मूलांक क्या होता है, आपके जो ये डिजिट हैं, ये अंक, ये आपका मूलांक है। चलिए, ये आपका मूलांक है, अर्थात आपका मूलांक कितना है, 14। तो हो सकता है कि आपका यहाँ पर एक पहली तिथि से लेकर 31वीं तिथि तक की कोई तिथि हो सकती है आपकी। ये भी तो संभव है कि किसी की जन्म जो है 15 अगस्त को हुई हो, 16 को हुई हो, 1 अगस्त को हुई हो, या फिर 30 अगस्त को हुई हो। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे जो ये चीजें हैं, इसे आप यहाँ लिखेंगे, ये आपकी मूलांक है। और लोसो ग्रिड या अंक ज्योतिषी का रूल क्या कहता है कि आपको जब भी लेना है तो सिंगल डिजिट में, क्योंकि यहाँ ऑलवेज प्रयोग क्या होता है, सिंगल डिजिट का। यहाँ पर कहीं भी डबल डिजिट का प्रयोग नहीं होता है, 1 से लेकर 9। तो ऐसे स्थिति में इसे में क्या करना है, सिंगल डिजिट में हम इसे चेंज कर देंगे। बहुत ही इजी है। चलिए, मैं इसे चेंज कर देता हूँ। तो चेंज करने का रूल है कि सभी डिजिट को आपस में आप जोड़ दें। 1 + 4, ये कितने आ गए, 5 आ गए। चलिए, अब एक डिजिट आपके पास ये निकल कर आया 5। तो इस डिजिट का आपको काम पड़ेगा, इसे आप यहाँ पर घेर दें, ये 5। अब दूसरा है भाग्यांक कैसे निकालें। भाग्यांक निकालना भी बहुत आसान है। आप इसे सरल, आपके टोटल जो जन्म तिथि में जितने भी डिजिट हैं, सबसे पहले सभी डिजिट को यहाँ पर आपको लिख के जोड़ देना है। तो इसे कैसे जोड़ना है, चलिए, 1 + 1 है, 14 है, तो 1 + 4। उसके बाद कितना है, +0 +8 +2 +0 +0 +0। इन सबको हमने यहाँ लिखा है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब चलिए, इसे आप जोड़ लीजिए। आपका जितना भी जन्म तिथि हो, सभी डिजिट को आप इस प्रकार से इजी वे में जोड़ लेंगे। अब ये देखिए कितना निकल जाता है। चलिए, जोड़ना इसे। 4, 1 और 4, 5, 5 और 8, 30 और 2, 50। ये कितने निकल गए। हाँ, योग आप बिल्कुल सही कीजिएगा, नहीं तो आपके जो प्रिडिक्शन होंगे वो गलत हो सकते हैं। अब ये कितना आ गया, 15 आ गया। टोटल ये 15 आ गए। तो 15 तो वहाँ कहीं है नहीं, उस बॉक्स में देखिए 15 कहीं नहीं है। ऐसा नहीं कि 1 और 5 भर दिए तो गलत हो जाएगा, इस प्रकार का प्रयोग ना करें। आपको इसे क्या करना है, ये डबल डिजिट है, इसे हम जैसा कि हमने इसमें बदला, कंपेयर किया, इसमें ये हमने सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया है। ठीक इसी प्रकार से हम इसे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर देंगे। इसे कन्वर्ट किस प्रकार से करेंगे, तो 1 और +5, ये कितने आ गए, 6। चलिए, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट हो गया। अब है कि हमने लगभग इसके 50% मतलब आधे चीजों को जान लिया है, इसके कंपेरिजन करके कि किस प्रकार से चीजें निकलती है। ये देखिए, चलिए, अभी हमने इसे निकाल लिया।
इसे निकालने के बाद क्या, अब इन 2 डिजिट को इसको फिल कर देना है। कहाँ करना है, तो 5 कहाँ है, उसमें मिडिल में है। तो चलिए हम यहाँ पे इन 2 डिजिट को भी फिल कर दिया, ये 5 फिल कर दिया। अब क्या है 6 कहाँ है, उसमें यहाँ पर है, हमने इसे भी फिल कर दिया, ये देखिए फिल कर दिया। जब इस प्रकार से आप सभी डिजिट को आपस में फिल कर लेंगे तो हो सकता है आपके बॉक्स के सभी खाता में भर जाए, या हो सकता है कि कहीं पर 2 डिजिट भी आ जाए। ऐसा भी संभव है कि 2 बार आ जाए, कोई खाली रह जाए, कुछ भी हो सकता है। ये निर्भर करता है आपकी डेट ऑफ बर्थ किस प्रकार की है और उससे भरने में। अब देखिए ये सारी चीजें भर गई। अब हम ये करेंगे कि अंक ज्योतिषी शास्त्र जो कहता है कि किस प्रकार से हम कंपेयर करके ये जान सकते हैं विदेश यात्रा। तो सबसे पहले जाने कि विदेश यात्रा के लिए 1 डिजिट होता है, कौन सा, वो डिजिट है, देखिए 1 है 6। पहला डिजिट जो है कि आपके पास यदि 6 है, आपने जो ये बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स में यदि आपके पास 6 है तो 6 सबसे पहले ये प्रतिनिधित्व किसका करता है, ये शुक्र है। ये जान लीजिए क्या है, 6 क्या है, शुक्र है। शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, तो 1 डिजिट 6 है। विदेश जाने के योग में ये अत्यधिक जो ये अंक जो 6 है, ये विदेश जाने के योग में बहुत अधिक लोगों को सपोर्ट करता है। अंक 6 जो है, जो शुक्र का प्रतिनिधित्व है, शुक्र ग्रह को दिखलाता है, यदि ये अंक आपके पास आता है 6 इसमें, तो इसका अर्थ है कि आपको विदेश जाने में सुलभता होगी, आसानी होगी, आप जा सकते हैं। क्योंकि ये 6 जो है सांसारिक सुख की प्राप्ति को दिखलाता है। 6 जो है सांसारिक सुख की प्राप्ति, विशेषकर को यदि स्टडी पर्पस से, मतलब पढ़ाई के पर्पस से जाना चाहते हैं, ये 6 आपका आता है तो आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी और आप पढ़ाई के पर्पस से अवश्य विदेश जा पाएंगे। शुक्र को भोग विलास, रहन सहन, घूमना फिरना, इन सब चीजों से भी देखकर जोड़ के देखा जाता है, अच्छी सुख सुविधा। तो यहाँ अपने आप में ये शुक्र जो है ये विदेश यात्रा के योग को कंफर्म करता है। पहला तो 6 है। अब है कि कोई और अंक, दूसरा अंक जो होता है विदेश यात्रा के लिए सबसे अच्छा, वो है 5 अंक। 5 अंक यदि आपके पास आता है, ये इस प्रकार का 5 अंक, तो देखिए 5 अंक का एक चीज है कि आप जो है ऐसे व्यक्ति जो है विदेश यात्रा कब कैसे जा सकते हैं। तो एक तो पढ़ाई के लिए 5 जो है ज्ञान को भी दिखलाता है। एक तो स्टूडेंट है या स्टडी के लिए जा सकते हैं, और दूसरा जो है आप जो है ट्रेवलिंग यात्रा, बहुत लोग घूमने भी जाते हैं ट्रेवलिंग के लिए। तो इन चीजों को ये देखिए 2 अंक दिखलाता है। अब किसी व्यक्ति का ऐसा भी हो सकता है कि 5 और 6 दोनों हो, 5 और 6 दोनों, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास में ये दोनों डिजिट हो। यदि ये दोनों डिजिट आपके पास में हैं, तो ये दोनों मिला के जो योग बनाते हैं, इस योग को कहते हैं कि ये लगभग 90% इसकी संभावना है कि ऐसे जातक को विदेश जाने के मौके अवश्य मिलेंगे। ये योग जो है सबसे अच्छे योग कहलाते हैं, ये 2। अब तीसरे अंक की बात करें तो तीसरा अंक है 4। ये क्या है, राहु। ये क्या करता है, अचानक, सर्टेनली, अचानक योग बनाता है। राहु अचानक योग बनता है। तो अचानक योग कब बनता है, विशेषकर ऐसे लोग जो यदि घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं, किसी मतलब उनके घूमने की अचानक से इच्छा हुई तो अचानक से योग बनेगा, वो घूमने के लिए विदेश चले जाएंगे। तो इन चीजों का अब है कि इसमें आपके पास 3 डिजिट हो गए, 6, 5 और 4। और लॉस ऑफ ग्रिड क्या कहता है कि 6 और 5, 4 कहां आ रहे हैं, तो एक तरह से देखें तो ये देख लीजिए, ये बिल्कुल जो है इस प्रकार से कॉर्नर टू कॉर्नर। किसी की यदि ये तीनों कॉलम यदि किसी जातक की भर जाती है, तो ये अपने आप में एक मजबूत योग बनाता है कि आपको विदेश जाने के मौके मिलेंगे। आपको यदि इसमें से 2 भी आया, 6 या 5, ये 2 इसमें से आ जाते हैं, ये भी एक अच्छा मौका है कि आपको विदेश जाने के योग बनेंगे। तीनों है तो अति सुंदर, 2 भी है तो ये बहुत मजबूत स्थिति है, 1 है तो स्थिति थोड़ी कमजोर है, लेकिन वो भी एक अच्छा योग बनता है। तो कहने का अर्थ है कि डेट ऑफ बर्थ में यदि 1, 2, 3 ये 3 डिजिट आते हैं तो आपके बहुत अच्छे योग बनते हैं। एक भी ये योग अंक आ जाते हैं तो भी योग है, कोई भी एक अंक आ जाए तीनों में से तो भी आपके विदेश जाने की योग है। अब हम बात कर लेते हैं अपनी हथेली के संबंध में। हमारी हथेली इस पर क्या करती है, हथेली को देख लें कि हथेली में हमारे क्या होता है। ये है चंद्र का स्थान, पुरुष है तो दाहिने को प्राथमिकता देंगे, महिलाएं हैं तो बाएं को। देख लें ये चंद्र का स्थान है, चंद्र के स्थान पे कुछ रेखाएं होती है, आप इसे देखें।
अंक ज्योतिषी के साथ साथ हम अपने हथेली में भी कुछ स्थानों को देखकर ये पता करने का प्रयास करेंगे कि विदेश यात्रा के हैं योग या नहीं है। ऐसे तो हथेली में कई एक स्थान है, आपके गुरु पर्वत, बुध पर्वत, शुक्र की स्थिति और चंद्र की स्थिति, लेकिन प्रमुख रूप से जो सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि हमारे हथेली में चंद्र का क्षेत्र, और चंद्र का क्षेत्र होता कहाँ है, तो ये क्षेत्र लगभग इतना स्थान हमारे हथेली में चंद्र का क्षेत्र कहलाता है। चंद्र क्षेत्र पे जो इस प्रकार से आपको यहाँ पर इस प्रकार से रेखाएं दिखती है, इस प्रकार से ये सभी रेखाएं जो यात्रा रेखा है। सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि ये रेखा यात्रा रेखा है। यही इन्हीं रेखाओं में से कुछ रेखा आपको विदेश यात्रा भी कराती है, दूर की यात्रा या समुद्र पार की यात्रा, इस प्रकार से हम इसे मान सकते हैं। तो इनमें से देखिए कुछ रेखा मजबूत होती है, जो पतली है, कमज़ोर है, वो इतना जो है कारगर नहीं है, लेकिन जो कोई मजबूत रेखा, जैसा कि इसमें देखिए कि इस हथेली में यहाँ पर आपको एक चिन्ह देखिए कितनी मजबूती के साथ दिख रहा है ऑटोमेटिक। तो इस प्रकार की स्थिति या रेखा होना ये निश्चितता को दिखलाता है कि ऐसे व्यक्ति के लाइफ में विदेश जाने के एक अच्छे मौके अवश्य मिलेंगे। ये मौके कब और किस प्रकार से मिलेंगे, तो एक चीज़ें देखें कि ये यदि आपके भाग्य रेखा में जाके मिलता है तो एक अर्थ है कि ऐसे जातक को विदेश यात्रा से काफ़ी धन का भी लाभ होगा। हो सकता है कि वो विदेश में जाकर बिजनेस करे, व्यवसाय करे, जिसके कारण उन्हें अत्यधिक लाभ हो। एक स्थिति ये बनती है। और इसमें दूसरी स्थिति बनती है कि ये रेखा हो सकता है कि जाके आपके जीवन रेखा में मिल जाए। यदि ये हमारी लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन में जाके मिल जाती है, विलीन हो जाती है, तो इसका एक अर्थ होता है कि ऐसे जातक जाके मूल स्थान से दूर, निवास स्थान से दूर या फिर समुद्र पार या विदेश में जाकर बस सकते हैं, मतलब वहाँ पर अपना निवास बना सकते हैं, अर्थात एक लंबे समय तक वहाँ रह सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ों को हम देखते हैं। अब है कि रेखाएं यहाँ पर जो होती है इतनी भी है तो भी ये रेखा काफ़ी मजबूत योग है, आपको दिखलाती है कि आपको विदेश जाना है। कभी कभी ये रेखाएं इस प्रकार से भी दिखती है, इस प्रकार से भी दिखती है। कभी ये रेखाएं इस प्रकार से 2-3 भागों में बढ़ती हुई दिखती है। तो ये रेखाएं कई प्रकार की होती है। आपको अंक ज्योतिषी के अंक नंबर जो हमने यहाँ पर बताया गया 6, 5 और 4, इसके अलावा यदि आपके हथेली में चंद्र पर रेखाएं हैं विदेश यात्रा के, तो आपको विदेश यात्रा के एक अच्छे मौके अवश्य मिलेंगे लाइफ में। धन्यवाद।